हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार मेरी यूट्यूब चैनल एन के स्मार्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं B.Sc थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स एलजेब्रा बुक। और आज हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 ग्रुप, जिसमें हमने ग्रुप क्या होता है, एलजेब्रा स्ट्रक्चर और ग्रुप एलजेब्रा स्ट्रक्चर को ग्रुप किस प्रकार प्रूफ करते हैं, क्या कंडीशन होती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप को कैसे प्रूफ करते हैं, ये हमने अब तक इतना पढ़ चुका है लिया है फ्रेंड्स। और भी कई टॉपिक हैं छोटे छोटे जो हमने पढ़ लिए हैं। आज हमारी स्टार्ट होने वाला है जनरल प्रॉपर्टीज ग्रुप, जिसमें से आपकी टोटल इसमें 6 थ्योरम दे रखी, जो 4 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम यहाँ पे हम करने जा रहे हैं प्रूफ। तो मैंने सबसे पहले PDF बना ली है प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ पे हम एक एक करके थ्योरम को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे और हम इसे अलग कॉपी पे सॉल्व करते जाएंगे फ्रेंड। तो पहली आपकी थ्योरम आती है यूनिक्वेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। तो ये कह रहा है किसी भी एक ग्रुप में, यानी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि भैया ग्रुप के अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो, उन सभी का सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जैसे कि अब आपके ऐसे समझ नहीं आया तो बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आपकी फैमिली में मान लीजिए कितने जने हैं, 4 जने हैं, किसी के 5 हैं, किसी 6, किसी के 7, किसी के 8, किसी 10, भाई बहन सब मिला के मम्मी पापा। तो उन सब का मालिक जो घर का मुखिया कौन होता है, सिर्फ एक जना कौन होते हैं, फादर, पिता, यानी हम सब के पिताजी। तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि ग्रुप के अंदर चाहे 10 एलिमेंट हो, 20 एलिमेंट हो, 30 एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट हो, उन सब का सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी एक यूनिक एलिमेंट होता है। तो यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी यही है कि किसी भी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक, यानी आइडेंटिटी कोई भी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ यूनिक होता है, सिर्फ एक एलिमेंट होता है। इसे प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि भैया इस ग्रुप के क्या 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या मान लिया हमने, E एंड E डैश मान लिए 2 एलिमेंट्स हैं। अब इसे हम क्या प्रूफ करके दिखा देंगे कि E और E डैश दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी जो हमने गलत माना था, यानी सपोज किया था, तो हम ये प्रूफ कर देंगे भैया कि गलत है, कि कभी भी 2 एलिमेंट नहीं है, दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो जाएगा, ग्रुप का सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इससे ही हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आइए चलते हैं हमारे नोटबुक की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं। अब स्टेटमेंट तो आपने पढ़ लिया, आपको समझ भी आ गया होगा आई होप। तो हम प्रूफ करते हैं कि किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, यानी सभी एलिमेंट्स के लिए एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। उसके लिए मैंने बताया था 2 एलिमेंट्स मानते हैं। तो सपोज कर लेते हैं हम सबसे पहले, सपोज E एंड E डैश आर 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप G। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब हम क्या जानते हैं कि जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट हैं तो B है। यदि हम सबसे पहले क्या कर लें, इसमें से अब दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, ठीक है, तो हमने ये दोनों संख्या लिख ली इस तरीके से। अब हमने मान लिया E। अब ये कंडीशन कब होगी, जब हमारा E डैश जो हो, E डैश क्या हो, इफ E इज आइडेंटिटी एलिमेंट हो। यदि E डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या बचेगा, यहाँ E बचेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर जो हमारी एलिमेंट होता है वही हमें प्राप्त हो जाता है। यानी इस टाइम ये E डैश हमने बाइनरी आइडेंटिटी एलिमेंट माना है, ये नॉर्मल एलिमेंट है, तो मैं E ही प्राप्त होगा आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी पिछले उसमें भी लेक्चर्स में बताया था और आप जानते भी हैं। यदि हम इस बार क्या मान लें, E को आइडेंटिटी एलिमेंट मान लें, तो क्या बचेगा, E डैश, इफ E डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और हम क्या जानते हैं, और जब E के साथ लगाएंगे, जब E जो है हमारा एलिमेंट है यूनिक, तो क्या, तो बट E डैश इज ए यूनिक एलिमेंट। तो ये भी क्या होगा, एक यूनिक एलिमेंट होगा, यूनिक एलिमेंट ऑफ
यूनिक एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। देयरफॉर अब हमें क्या प्राप्त है, ई डैश बराबर ई है, एंड ई डैश ई बराबर क्या है, ई। दोनों साइड कैसी है, इक्वेशन लगा लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड कैसी इक्वल है, तो सो अब लिख लो फ्रॉम, ब्रैकेट में लिख लेना ई बराबर ई डैश फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इससे क्या प्रूफ हो गया कि भैया चाहे आप 10 एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट मान लो, जब भी आप उन्हें सॉल्व करोगे दोनों क्या बराबर, सारे के सारे बराबर आएंगे, यानी सिर्फ एक ही वैल्यू प्राप्त होगी। तो इससे प्रूव हो जाता है कि किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, यानी सभी एलिमेंट्स के लिए सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो हैंस द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब हम अपने दूसरी थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं दूसरी थ्योरम पर। दूसरी थ्योरम में यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इसका भी बिल्कुल आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह है। तो इसमें क्या होता है कि भाई ग्रुप के अंदर प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है। आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, स्टेटमेंट साफ बोल रहा है द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। कहने का मतलब क्या है कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबका एक ही इनवर्स होता है, यानी यूनिक इनवर्स होता है आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह ही। तो इसमें हम सबसे पहले इसमें भी हम क्या मानते हैं कि लेट कोई एक एलिमेंट है जी का और एक आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे हमने दो आइडेंटिटी एलिमेंट माने थे, इस प्रकार भी हम दो इनवर्स मानेंगे, दोनों को बराबर करके दिखाते हैं। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि भैया चाहे आप कितने भी क्या चीज़ कितने भी इनवर्स मान लीजिए, लेकिन इस ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, सभी ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही इनवर्स एलिमेंट होता है। तो चलिए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैंने बताई थी क्या कि बिल्कुल जैसे हमने आइडेंटिटी एलिमेंट वाला प्रूव करा था इसी प्रकार इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि कोई एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का, जी का किसी भी का मान लो, तो लेट ए बी एनी, ये लिखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक है। और जब जहाँ इन्वर्स एलिमेंट की बात होती है तो वहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट पहले आता है। तो लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आज सपोज करो उसमें हमने आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करे थे, दो माने, तो ऐसे इसमें मानेंगे सपोज बी एंड सी आर टू इनवर्स ऑफ ए। मान लिया कि ए के दो इनवर्स एलिमेंट बी और सी हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या करें, पहले हमने उसमें क्या करा था, ई और ई डैश थे, तो हमने क्या करा, पहले एक में ई को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट माना, दूसरे में ई डैश को, दोनों सॉल्व करा। इस प्रकार से करेंगे। तो इस बार हमने एलिमेंट लिया तो एलिमेंट लिख लेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, ये इन्वर्स है, इस इन्वर्स एलिमेंट को ले लेते हैं एक के साथ। तो कर लेते हैं बी ए बराबर, जब ये इन्वर्स है, ठीक है, ये इन्वर्स एलिमेंट है और ये नॉर्मल एनी एलिमेंट है जी का। इसके साथ हम जब बाइनरी ऑपरेशन ये लगा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और चाहे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी, चाहे इसे आगे लिख लो पीछे लिख लो, यानी बी ए बी के साथ हमने ये वाला एलिमेंट जो है इन्वर्स एलिमेंट लगाया, और या इन्वर्स एलिमेंट साथ हमने बी एलिमेंट को लगाया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, चूँकि ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें एक दूसरा ले सकते हैं। अब हम क्या कर लें, फिर ए लिख लिया, ए लिख लिया। अब हम सी इन्वर्स एलिमेंट लिख लें, सी ए बराबर ई सी, यानी दोनों एलिमेंट को चाहे आगे पीछे करके कैसे लिख लीजिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। ये कंडीशन हम जानते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2,
इसमें हम बी ए, अब इसमें एक एलिमेंट और लगा लो, 3 एलिमेंट है, इसकी मल्टीप्लाई सी से कर दो। अब हमें क्या करना है यहाँ, अब देखो ऐसा हमने क्यों करा, हमें ई बी और सी दोनों को बराबर दिखाना है। तो इससे क्या होगा कि इससे प्रूफ हो जाएगा, चाहे आप कितने भी नंबर मान लीजिए, लेकिन आपका जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो एक ही होता है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, सी चाहिए। तो अब बी ए की वैल्यू क्या है, ई हमें पता है, जब इसके साथ ई लग जाएगी आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट और सी की जब मल्टीप्लिकेशन यानी बाइनरी ऑपरेशन लगा तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सी। इस प्रकार अगले में यहाँ पे हम बी लगा देंगे तो उससे हमें बी प्राप्त हो जाए, तो और दोनों समीकरण क्या हो जाएंगी, बराबर। तो देखिए कैसे, बी ए के साथ हमने सी लगा दिया, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कर दिया इसका। बी ए की वैल्यू क्या है, ई सी। हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ लगाते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं करता, जिस भी एलिमेंट के साथ हम आइडेंटिटी एलिमेंट यूज़ करते हैं हमें वही संख्या प्राप्त होती है, चाहे सी होता, ए होता, बी होता। हमने क्या लगाया, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हमें सी ही प्राप्त होगा, तो बराबर सी। सिमिलरली हम क्या करते हैं, सी ए में क्या लगा देते हैं, बी। सी ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से ही है, और बी तो है ही। और जब बी के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट लगाया तो हमें क्या प्राप्त होगा, बी। अब देखो, चाहे अब हम जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, ग्रुप है ये, हमें ग्रुप तो बता ही रखा है कि पहले से ग्रुप दे रखा है, हमें एसोसिएटिव कंडीशन कहती है, ये नोट कर लेना अलग से है कि बी ए सी बराबर ए सी बी, या सी ए कर सकते हैं या ए भी कर सकते हैं, बात एक ही है। इस कंडीशन को देख के यानी ये दोनों बराबर हैं, तो इस वाली एलिमेंट यहाँ क्या हो जाएंगे हमारे बराबर, ये दोनों जब साइड बराबर हो गई एसोसिएटिव ग्रुप की एसोसिएटिव कंडीशन से, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ग्रुप की, यानी ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब एलिमेंट बी और सी भी कैसे होंगे हमारे बराबर। सो बी इक्वल टू सी, और जब दोनों इनवर्स बराबर आ गए तो हैंस क्या प्रूफ हो गया, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। तो ये दूसरी भी थ्योरम फ्रेंड्स हमारी प्रूफ हो चुकी है।